नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। वेदर अपडेट। प्रदेश में 15 तक मौसम साफ, 16 से बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में 15 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। 16 और 17 अक्टूबर को कई जिलों में बारिश के आसार है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के मौसम में बदलाव आने जा रहा है। कुल्लू दशहरा सजने लगा। भगवान रघुनाथ का दरबार दूधिया रोशनी से जगमगाएगा ढालपुर मैदान। 15 से 21 अक्टूबर तक होने वाले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू दशहरा के लिए भगवान रघुनाथ का दरबार सजना शुरू हो गया। दशहरा में उनके स्थायी शिविर पर आने जाने वालों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रहेगी। शिविरों को चारों ओर से लाइट से सजाया जा रहा है। हालांकि दशहरा में लगातार दूसरे वर्ष कोरोना के चलते व्यापार और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। बावजूद दशहरा के स्वरूप को बनाए रखने के लिए ढालपुर को खास तरह से सजाया जा रहा है। चंबा भालू ने किया हमला, 10 भेड़ बकरियों को मौत के घाट उतारा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की ग्राम पंचायत पूरन के सिरड़ी गांव में भालू ने हमला कर 10 भेड़ बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक भेड़ पालक वीर सिंह अपनी भेड़ बकरियों के साथ गुरमुही नामक स्थान पर खेतों में बैठा था। वहीं रात लगभग 3 बजे भालू ने हमला कर 10 भेड़ बकरियों को अपना शिकार बना डाला। जुब्बल कोटखाई उपचुनाव। चेतन बरागटा ने वापस नहीं लिया नामांकन, से मिला चुनाव चिन्ह। पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। उन्हें सेब चुनाव चिन्ह मिला है। चेतन ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को चुनौती दी है। चेतन बरागटा ने कहा कि मुझ पर बहुत दबाव था, पर मैं किसी के दबाव में नहीं आया। आखिर इसमें जुब्बल कोटखाई की जनता के प्रेशर की जीत हुई है। सब कुछ दांव पर लगाकर इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं कि जुब्बल कोटखाई की जनता ने मुझे आदेश दिया कि मुझे चुनाव लड़ना है। भाजपा के लोगों के उन्हें बहुत फोन आते रहे। उपलब्धि। हिमाचल का किन्नौर 100% लोगों को कोविड प्रतिरोधी टीका लगाने वाला देश का पहला जिला बना। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर सभी पात्र लोगों को कोविड-19 प्रतिरोधी टीका लगाने वाला देश का पहला जिला बन गया। जिले में निर्धारित लक्ष्य के सभी व्यक्तियों को दोनों टीके लगा दिए गए हैं। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बुधवार को पत्रकार बातचीत में कहा कि जिले के 60,305 व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे बुधवार को पूरा कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ ने जिले की विकट परिस्थितियों के बावजूद डोगरियों और कंडों में जाकर लोगों को कोविड वैक्सीन दी। महंगाई की मार। राजधानी शिमला में रसीले सेब से महंगा बिक रहा टमाटर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की लोअर बाजार सब्जी मंडी में टमाटर सेब से महंगा बिक रहा है। रॉयल और गोल्डन सेब 40 रुपये किलो, जबकि हिम सोना और हाईब्रिड टमाटर का रेट 60 रुपये प्रति किलो है। शहर के उपनगरों में टमाटर 70 रुपये किलो तक भी बेचा जा रहा है। वहीं सेब के सबसे बड़े उत्पादक जिले शिमला में टमाटर के आगे सेब की चमक फीकी पड़ गई। टमाटर की कम आमद के कारण दामों में बढ़ोतरी हुई है। मंडी में 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिकने वाले टमाटर के मुकाबले सेब 40 से 50 रुपये प्रति किलो उपलब्ध है। शिमला की ढली मंडी में मध्यम आकार का सेब 30 से 35 रुपये किलो बिक रहा है। हालांकि गुणवत्ता के आधार पर सेब का रेट ज्यादा भी है। शिमला जुब्बल के भरोट गांव में 250 भेड़ बकरियों की मौत। 1 माह के भीतर दूसरा हादसा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जुब्बल तहसील के भरोट गांव में बीती रात करीब 250 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात भेड़ बकरियों में अचानक भगदड़ मच गई। सड़क तंग होने के कारण करीब 250 भेड़ बकरियां नाले में जा गिरी। 1 माह के भीतर इसी स्थान पर यह दूसरी घटना है। करीब 1 माह पहले भी इसी स्थान पर 50 भेड़ बकरियां नाले में जा गिरी थी। सड़क के किनारे जाली न लगे होने की वजह से यहाँ हादसे हो रहे हैं। उचित मूल्य की दुकान को बंद करने के विरोध में उतरे ग्रामीण। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सियुंता पंचायत में लगभग 40 वर्ष पूर्व उचित दुकान खोलकर लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जाता रहा है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा यह राशन डिपुओं में बंद किया जा रहा है। सियुंता के समस्त राशन कार्ड धारकों को सहकारी सभा सियुंता स्थानांतरित किया जा रहा है।
इसके कारण पंचायत के लोगों में रोष है। इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत चुनता व छलाड़ा का प्रतिनिधिमंडल डीसी दुनीचंद राणा से मिला और एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से पंचायत वासियों ने डीसी से मांग किया कि चुनता पंचायत में चल रहे राशन डिपों को बंद न किया जाए ताकि लोगों को सरकारी उचित मूल्य की दुकान से राशन का लाभ मिल सके। नई शिक्षा नीति इतिहास, परंपरा व मिट्टी से जुड़े विचारों को आगे लाने में सहायक होगी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि वर्षों बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। यह नीति देश के इतिहास, परंपरा और देश की मिट्टी से जुड़े विचारों को आगे लाने में सहायक होगी। राज्यपाल आज केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी शिक्षा का भारतीय स्वरूप विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश को पूरी दुनिया में आगे लाने का मौका मिलने वाला है। इस शिक्षा नीति को सबको अपनाना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने पर बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज की संगोष्ठी में शामिल हुए लोगों में भी वक्ताओं के विचार सुनने उपरांत नया विचार प्रवाह शुरू होने लगेगा। शिक्षा नीति आवश्यक है जिसे अन्य विश्वविद्यालयों को भी अपनाना चाहिए और केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का अनुसरण करना चाहिए। एचपीयू शिमला 200 कर्मियों की उपचुनाव में लगा दी ड्यूटी, परीक्षा परिणाम संबंधित कार्य हो सकते हैं बाधित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई गई है। इनमें चालक, परिचालक सहित तकनीकी स्टाफ, गैर शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। चुनावी ड्यूटी वाले कर्मचारी चुनाव नतीजों के बाद ही काम पर लौट पाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अगस्त 2021 में संचालित की गई 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। 12वीं अनुपूरक परीक्षा 2021 में 3117 परीक्षार्थी बैठे थे, जिसमें 1873 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं 157 परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंट आई है और पास प्रतिशतता 60.09 है। हिमाचल में 18 अक्टूबर को नहीं चलेंगी एचआरटीसी की बसें, जेसीसी ने लिया फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति जेसीसी ने 18 अक्टूबर को प्रदेश में परिवहन सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। वेतन और अन्य वित्तीय लाभ जारी न किए जाने को लेकर यह निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर तक यूनिटों को गेट मीटिंग प्रदर्शन चलते रहेंगे। परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर परिवहन कर्मचारी पिछले 2 माह से आंदोलन कर रहे हैं। निगम कर्मचारियों और पेंशनरों की लगभग 582 करोड़ के वित्तीय लाभ की देनदारी वर्षों से लंबित है। इसमें डीए-आईआर, चालक परिचालकों का ओवरटाइम, चिकित्सा बिलों का भुगतान, पेंशनरों को समय पर पेंशन जारी करना शामिल है। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस ने देश विरोधी भाषण देने वाले बनाए स्टार प्रचारक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश विरोधी भाषण देने वालों और भारत मुर्दाबाद व अफजल गुरु अमर रहे जैसे नारे लगाने वालों को कांग्रेस हिमाचल उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर भेज रही है। चंबा के भरमौर में भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने उपचुनाव के लिए किसी भी बाहरी नेता को स्टार प्रचारक के तौर में नहीं बुलाया है। कांग्रेस ने देश विरोधी भाषण देने वाले नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। कहा कि वीरभद्र सिंह हमारे बीच नहीं है, हमें उनकी कमी महसूस होती है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।